हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड और उसका एनालिटिकल मेथड। तो ये आप समझ लीजिए कि जो पिछला लेक्चर था उसी का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डेरिवेशन वगैरह तो सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने थे वो चूँकि लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाता तो इसलिए हमने रोक दिया था। उसको आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको पिछले लेक्चर को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये वाला लेक्चर क्लियर होगा। तो नाउ वी स्टार्ट विथ प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड। जो रोटर में जो फील्ड जनरेट होती है, रोटेटिंग फील्ड। और इसका हम लोग कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं इस समय? एनालिटिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो इसमें जो डेरिवेशन वगैरह था कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। वहीं से हम इसको उठा लेते हैं, दोबारा उधर टाइम नहीं वेस्ट किया जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने देखा था जो रिजल्टेंट फ्लक्स आया था फाई आर इज इक्वल टू, वो आया था 3/2 फाई एम, ठीक है, ये आया था। और टेन थीटा जो आया था, जो एंगल आया था फाई इसका, फाई आर का, टेन थीटा इज इक्वल टू आया था 5V/फाई H इज इक्वल टू कितना आया था? ये आया था कॉट ओमेगा टी, मतलब 10 पाई/2 माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे लास्ट वाला लेक्चर एंड हुआ था, ठीक। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसका अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें पहले फाई आर और इसका, तो ये तो सिंपली आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हो गया आपका फाई एच, ये फाई एच हो गया। इधर मान लीजिए हमने कहा ये हमारा फाई वी हो गया, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये यहाँ पे आ गया हमारा फाई आर, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये हो गया एंगल थीटा, जहाँ पे ये थीटा इज इक्वल टू क्या है? ये पाई/2 माइनस ओमेगा टी है। अब इसमें देखिए जो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है वो ये है कि इस इन इक्वेशंस में देखिए एक चीज़ क्लियर है कि पहली बात तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ठीक। इसका मतलब कि इट इज़ ए कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3/2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्लक्स पर फेज। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, और वो कांस्टेंट रहता है। और कितना रहता है? 3/2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स पर फेज। पहली चीज़, एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि जो फेज है इसका, जो एंगल थीटा है, वो क्या है? वो टाइम पे डिपेंडेंट है। ये एंगल थी आप देख रहे हैं पाई/2 माइनस ओमेगा टी, टी इज द टाइम। तो यानी थीटा जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि देखिए, अब इसमें अगर हमने जैसे यहाँ पे लिखा कि थीटा इज इक्वल टू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी है। अब इसमें चार केस हो सकते हैं, ठीक। पहला क्या? पहला केस हमने लिया कि मान लीजिए ओमेगा टी हमारा कितना है? 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो थीटा क्या आएगा? थीटा आ जाएगा हमारा सीधा सीधा 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम ड्रॉ करते चले मान लीजिए यहाँ पे, तो सपोज कीजिए हमने ये वाई एक्सिस बनाया और ये एक्स एक्सिस बना दिया, ठीक है। तो अब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब मान लीजिए ये हमारा पहला पॉइंट हो गया यहाँ पे ए, ठीक। उसके बाद क्या होगा? सेकेंड केस में हमने कहा अगर ओमेगा टी हमारा 90 डिग्री है तो थीटा क्या हो जाएगा? 90 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री पे आ जाएगा। तो 0 डिग्री मतलब ये यहाँ पे हमसे ये हमने लिखा पॉइंट ए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉइंट बी। मान लीजिए हमारा पॉइंट बी आ गया यहाँ पे, ठीक। ये हो गया पॉइंट बी, ये पॉइंट ए था, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट केस क्या होगा कि ये हमारा ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी मान लीजिए हमने 180 डिग्री लिया, तो फिर थीटा कितना हो जाएगा? 90 माइनस 180 डिग्री, कितना आएगा? ये माइनस का 90 डिग्री। इसको मान लीजिए हम शो कर रहे हैं पॉइंट सी से, ये हो गया हमारा पॉइंट सी। और चौथा केस जो है ये हमने कहा ओमेगा टी हमारा क्या है? 270 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा? 90 माइनस 270 डिग्री, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री।
ये हो जाएगा पॉइंट डी। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट डी, ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, अब जब इसका हम जो है पाथ बनाएंगे तो ये पाथ जो है आपका सर्कुलर पाथ, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो लेकिन चारों केस में चाहे आप यहाँ पे फाई ए की वैल्यू लें, फाई ए कितना आएगा 3/2 फाई एम। ठीक है, यहाँ पे फाई बी कितना आएगा, ये भी फाई बी इक्वल टू आएगा 3/2 फाई एम। ठीक है, ये स्मॉल एम लीजिए। ठीक, फिर ये फाई सी कितना आएगा, फाई सी भी आएगा हमारा 3/2 फाई एम। और डी कितना आएगा, ये भी आएगा हमारा फाई डी इक्वल टू 3, यानी फाई फाई आर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी पूरे सर्कुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में। तो इसको आप कह सकते हैं कि इट इज सीन दैट द रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट्स इन स्पेस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप देख रहे हैं रिजल्टेंट फ्लक्स जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो हमारा स्पेस में रोटेट कर रहा है। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं, वो भी आप देख लीजिए कि ओमेगा क्या होता है। ओमेगा हमें मालूम है कि 2πf होता है। भाई ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है, हमने कहा ओमेगा इक्वल टू हम लोगों का कितना होता है 2πf। और f की वैल्यू क्या होती है, f की वैल्यू होती है पी एन एस डिवाइडेड बाई 120। ठीक, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं द रिजल्टेंट फ्लक्स, द रिजल्टेंट फ्लक्स rotates with synchronous speed, rotates with synchronous speed। ये चीज़ निकल के आ गई आपका इससे। अब इसमें ये जो हमने डिस्कशन किया है इससे जो कंक्लूडिंग पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स वन बाय वन करके हम आपको बताते हैं, और उसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। नहीं समझ में आए, कोई भी डाउट रह जाता है, नहीं क्लियर होता है, तो आप उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट है अगर उसको एक बार आप समझ लेंगे तो पहला उसका एडवांटेज क्या है कि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरा क्या आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और तीसरा क्या आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए किसी चीज़ को क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम द। अब ये जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है इससे जो कंक्लूजिंग पॉइंट है वो हम लोग लिख सकते हैं। क्या 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 पॉइंट्स निकल के आते हैं, पहला क्या है, पहला ये है कि 3 फेज करेंट्स ऑफ ए बैलेंस सप्लाई सिस्टम प्रोड्यूस ए रिजल्टेंट फ्लक्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन एयर गैप ऑफ द मोटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स एट एवरी इंस्टेंट इज 3/2 फाई एम। यानी 3 फेज करेंट जो है और ऑफ ए बैलेंस सप्लाई सिस्टम, बैलेंस सप्लाई सिस्टम से जो 3 फेज करेंट्स आ रही हैं वो क्या करता है, वो एक कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस करता है और उसकी वैल्यू हमेशा 3/2 फाई एम होती है, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट क्या है, द रिजल्टेंट फ्लक्स इज रोटेटिंग इन नेचर एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ सप्लाई करेंट। मतलब जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होती है उस एंगुलर वेलोसिटी के जो सप्लाई करेंट्स की जो एंगुलर वेलोसिटी है, उन दोनों के एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। ठीक है, और चूंकि हमने कहा कि सिंस ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf और 2πf और f इज इक्वल टू क्या होता है पी एन एस अपॉन 120। इसका मतलब क्या हुआ, द रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स रोटेट्स विथ सिंक्रोनस स्पीड। तो ये चीज़ हम आपको यहाँ बता ही चुके हैं। और थर्ड पॉइंट जो ध्यान रखने वाली है वो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स इन द एयर गैप डिपेंड्स अपॉन द फेज सीक्वेंस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शन है, जैसे अभी हमने बताया था कि आपको क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन
ऑफ इसका रिजल्टेंट फ्लक्स का, कहाँ पे, एयर गैप पे, इन द एयर गैप। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फेज सीक्वेंस, फेज किस तरह जुड़ा हुआ है, फेज सीक्वेंस। अगर आप फेज सीक्वेंस को रिवर्स कर देंगे तो जो फ्लक्स के रोटेशन की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। अभी क्या है कि अभी ये फेज सीक्वेंस पे डिपेंड करता है और इसकी डायरेक्शन क्या क्या होती है, इसको आप लिख सकते हैं द डायरेक्शन इज सेम, द डायरेक्शन इज सेम as the phase sequence of the supply, as the phase sequence of the सप्लाई। मतलब क्या हुआ कि जो सप्लाई वोल्टेज है, सपोज कीजिए हम यही बना देते हैं इसको, या मान लीजिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। अगर सप्लाई वोल्टेज में जो तीन फेज है, मान लीजिए एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 120 डिग्री अपार्ट रहेंगे, ये तो आपको पता है। ठीक है, ये 120 डिग्री अपार्ट। अब मान लीजिए सप्लाई जो करंट है, मतलब कि सप्लाई वोल्टेज जो है, उसमें फेज सीक्वेंस ऐसे है, ये ए बी सी, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसका भी जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज। ठीक, और अगर मान लीजिए सप्लाई वोल्टेज में जो फेज सीक्वेंस है, इसको स्ट्रेट लाइन कर लीजिएगा, ये फ्री हैंड में तिरछा हो गया। अब ये मान लीजिए ये इस तरह है, ए देन बी देन सी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, ये 120 डिग्री अपार्ट होंगे, आपको पता ही है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो फाई आर की रोटेशन है वो भी आपकी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये जो 3 पॉइंट्स थे डिस्कशन के, ठीक है, ये हम लोगों ने, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा रिजल्टेंट फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, उसके जो है एंगुलर वेलोसिटी के बारे में और उसके डायरेक्शन के बारे में। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। पिछले डायरेक्ट ये वीडियो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डायरेक्ट ये लेक्चर मत पढ़िएगा, इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर है जहाँ पे हमने प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड का पूरा डेरिवेशन किया हुआ है, पहले उसको कीजिएगा, उसके कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर पढ़िएगा, तभी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो मेंशन कीजिएगा, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।